Good morning, students, and welcome back to your online classes of Geeta Global School, session 2021-22. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your science teacher. This is the science class for class 8th science, and your book is NCERT. Today we will start chapter number 2, which is microorganisms, friend and foe. मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब ऐसे छोटे छोटे जीवों के बारे में जो हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे फो भी, हमारे दुश्मन भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। You have seen several kind of plants and animals. However, there are other living organism around us which we normally cannot see. हम हमारे आसपास बहुत सारे living organism like plant, animals वगैरह देखते हैं, but कुछ ऐसे organisms भी होते हैं हमारे आसपास जिनको हम देख नहीं सकते. These are called microorganism. उन्हें क्या बोलते हैं? Microorganisms बोलते हैं या फिर microbes बोलते हैं. माइक्रो मतलब बहुत छोटा और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, तो बहुत छोटे जीव. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड. आपने देखा होगा कि जो हमारे जो मॉइस्ट ब्रेड होता है रेनी सीजन में वो ख़राब हो जाती है. अगर वो गीली है थोड़ी सी तो वो ख़राब हो जाती है. इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड बाय ग्रेइश वाइट पैचेस. इसकी जो सरफेस है उस पर ग्रे और वाइट कलर के पैचेस लग जाते हैं. तो ये इनको अगर आप पैचेस को ध्यान से अगर देखो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में तो इसमें आपको ये ब्लैक कलर के राउंड्स दिखेंगे उससे. तो ये कहाँ से आए, क्या होते हैं ये, चलिए पता लगाते हैं. These observations show that ये ऑब्जर्वेशन क्या बताती हैं? वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स. वाटर और सॉइल जो होते हैं इसमें बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. इनमें सबको माइक्रोब्स की एक कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते. बट these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. इनको हम खाली आँखों से नहीं देख सकते, हमारी नॉर्मल आइज से इनको नहीं देख सकते, इतने छोटे छोटे होते हैं. Some of these such as fungus that grows on bread can be seen with a magnifying glass. जो ये फंगस ब्रेड पे आती है इन सबको हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस की मदद से देख सकते हैं. एंड अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. और जो उससे भी छोटे होते हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देख सकते. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म और माइक्रोब्स. इसी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म और या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप. इनके 4 ग्रुप होते हैं मेनली: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. ये इनके 4 ग्रुप होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरस होते हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये वायरस कहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? जो इनका होस्ट है, जिस जीव के अंदर ये चले गए हैं सिर्फ वहीं बढ़ते हैं, वहीं ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं. विच मे बी अ बैक्टीरियम. वो बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट हो सकता है और एनिमल हो सकता है. यहीं पे इन्हीं के ये उसके होस्ट होते हैं जहाँ ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं. सम ऑफ द वायरस आर शोन. ये आपको पीछे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो कुछ वायरसेस के पिक्चर्स हैं. Common ailments like cold, influenza and most cough are caused by virus. ये आपको कभी भी जो खांसी जुकाम वगैरह होते हैं वो नॉर्मली वायरस की वजह से ही होते हैं. सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस. पोलियो और चिकन पॉक्स भी वायरस की वजह से ही होते हैं. डिजीजेज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. जो डायसेंट्री मतलब पेचिश या फिर जो आपको दस्त लग जाते हैं वो, और मलेरिया ये प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं. जबकि टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, टाइफाइड और टीबी जो होते हैं ये बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं. ये भी इनको बैक्टीरिया की वजह से होते हैं ये डिजीज़. यू हैव लर्न, ये आपने अपनी 6 और 7 क्लास में पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा. ये आपको इधर पिक्चर दिखा रखे हैं. तो ये हैं, ये बैक्टीरियाज के पिक्चर हैं.
ये फंगी के एल्गी के पिक्चर हैं जो आपको ऐसी अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी। ये प्रोटोजोआ है और ये फंगी है। ये है आपकी वायरस के पिक्चर्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये या तो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मतलब एक ही सेल के बने हुए हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ ये एक ही सेल के होते हैं। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि कई एल्गी मल्टी सेलुलर होती हैं और कई फंगी भी मल्टी सेलुलर होती हैं, कई सारी सेल्स से मिलके बने होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये कहीं भी कैसे भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, मतलब बिल्कुल ठंडी जगह से लेके बिल्कुल गर्म जगह में भी रह सकते हैं। डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, डेजर्ट में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये ह्यूमन बॉडी में भी और ह्यूमन बॉडी के साथ साथ अदर एनिमल्स की बॉडी में भी ये मिल जाते हैं। Some microorganisms grow on other organisms while other exist free, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे रहते हैं और कुछ होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली ही रहते हैं। अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में इनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि हमारे काम भी आते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, कुछ होते हैं इनमें से जो हमें बहुत काम आते हैं। वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज़, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं और उससे बीमारियां हो जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, कई सारे पर्पस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ये कर्ड, ब्रेड और केक की प्रिपरेशन के लिए बहुत काम आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कैसे काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बहुत टाइम से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जिनकी मदद से अल्कोहल प्रोडक्शन होता है। These are also used in cleaning up of environment, ये एनवायरनमेंट की सफाई के लिए भी हमें बहुत काम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज कौन से हुए आपके सब्जियों के छिलके हुए, मतलब कि सड़े गले एनिमल हुए, फेसेस मतलब कि गंदगी हुई। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस, ये जो होते हैं इनको जैसे कि एक मतलब इनका हार्ड कोई सब्सटेंस होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट इनका जो सब्सटेंस होता है उनको सिंपल सब्सटेंस में ये ब्रेक कर देते हैं। और कौन करता है इनको? बैक्टीरिया, नॉर्मली बैक्टीरियाज की मदद से होते हैं। बैक्टीरियाज आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, बैक्टीरियाज जो होते हैं ये मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी बहुत काम आते हैं। इन एग्रीकल्चर, खेती में, दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, आपने ये क्रॉप वाले में पढ़ा था कि हमारी क्रॉप्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, तो बैक्टीरियाज इनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करके। फिर आता है आपका मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड कैसे बनता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो मेन होता है वो होता है द बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यही मदद करता है कर्ड को बनाने में। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये जो होता है ये रिप्रोड्यूस होता रहता है मिल्क में और मल्टीप्लाई होता रहता है, अपनी नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाता रहता है। एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और ये अब दूध को दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, बैक्टीरिया जो होते हैं ये चीज़ बनाने में भी काम आते हैं, पिकल्स बनाने में और कई तरीके के फूड आइटम्स में। कौन कौन से फूड आइटम? जैसे एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा मतलब सूजी और सूजी की इडली जो होती है, और भटूरों में मेन चीज़ क्या होती है? कर्ड होती है। आपने देखा होगा आपके घर में कभी भटूरे बने होंगे तो उनका जो आटा होता है, जो मैदा होती है, उसे किस में नीड करते हैं? उसे कर्ड में नीड करते हैं। क्यों करते हैं देखते हैं आगे हम।
क्यों करते हैं? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। जो क्यों करते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं कर्ड में, वो राइस, इडली और डोसा के बैटर को सही करने में, उनको फर्मेंटेशन करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली। जो यीस्ट होता है वो अपने आप को बहुत जल्दी बढ़ाता है और अपने आप के नंबर ऑफ काउंटिंग बहुत जल्दी बढ़ाता है। एंड रिप्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन करता है तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलेगी तो सही, वो कैसे निकलेगी? बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो जैसे कि ये डो है, इसमें इसके बबल्स आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो बबल्स जो है वो ऊपर उठने लगेंगे और जो हमारा आटा है, जो हमारी मैदा है, वो रेज्ड हो जाएगी, वो ऊपर बढ़ने लग जाएगी और उसे क्या बोलेंगे हम? फर्मेंटेशन। This is the basis of use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cake। और यही यूज़ हम कहाँ करते हैं यीस्ट का? ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने में, बेकिंग इंडस्ट्री में, हमारी बेकरी में भी यही यूज़ होता है। अब आता है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कमर्शियल यूज़ क्या होते हैं? व्यापारिक यूज़ कौन कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका यूज़ किस किस में होता है? अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और एसिटिक एसिड मतलब विनेगर बनाने में। यीस्ट इज़ फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। जो यीस्ट होता है इसका यूज़ करते हैं अल्कोहल और वाइन प्रोडक्शन के लिए। कैसे होता है यूज़? फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बर्ले, वीट, राइस एंड क्रश फ्रूट जूस। जो ये जो बर्ले, वीट, राइस और क्रश फ्रूट जूस होते हैं, इन पे जो यीस्ट होता है बहुत अच्छे से डेवलप होता है और डेवलप होके क्या करता है वो? डेवलप होके क्या करता है? इसमें एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है आपको कि आपने एक 500 ml बीकर लिया, उसमें 3/4 वाटर फिल कर लिया। डिज़ोल्व 2 और 3 टीस्पून इन शुगर इन इट। इसमें आप 2-3 चम्मच की शुगर डालो एंड ऐड हाफ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर। यीस्ट पाउडर मार्केट में मिल जाता है, वो ऐड करो। अब इसे कवर करके रख दो आप 4-5 घंटों के लिए, तो आपको एक स्मेल आने लगेगी उसमें। तो वो जो स्मेल आती है यीस्ट, जब उसमें आप किसी से मिला तो जो स्मेल आती है वो क्या होती है? अल्कोहल होती है। वो कहाँ से आया अल्कोहल? कि वो जो शुगर होती है। अब यहाँ जो हमने ये पढ़े थे बर्ले, व्हीट, राइस, इनमें जो नेचुरल शुगर होती है, तो ये जो यीस्ट होता है, अगर हम उन चीज़ों में नेचुरल शुगर को, इनको यीस्ट को मिला दें तो ये नेचुरल शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। नेचुरल शुगर किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। और ये नेचुरल शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो यीस्ट क्या काम करता है? जो हमारे नेचुरल फ्रूट्स होते हैं या फिर ग्रेन्स होते हैं, उनमें जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, उस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के मेडिसिनल क्या यूज़ होते हैं? मेडिसिन में भी हम यूज़ करते हैं इनको। कैसे? आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, बीमार होते हो, तो डॉक्टर या तो आपको कुछ कैप्सूल देता है, फिर इंजेक्शन देता है, जैसे कि पेनिसिलिन के। तो द सोर्स ऑफ द मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। जो मेडिसिन के सोर्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ही हैं। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो मेडिसिन होती हैं जो आपको डॉक्टर ने दी हैं, वो क्या काम करती हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जो डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको या तो मार देती है या फिर उनको काम को रोक देती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो इन मेडिसिन को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो वो मेडिसिन्स जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। बहुत सारे आज के टाइम में तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बन रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ऐसे बहुत सारी तरीके के आजकल जो हमारे
एंटीबायोटिक्स हैं वो चलने लग गए। और ये किससे बने होते हैं? फंगी या फिर बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेज। ये वाले जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये किसकी मदद से होते हैं? स्पेशल तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनते हैं और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में ये हेल्प करते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and polluted to check microbial infection in animal। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये हम हमारे जो लाइवस्टॉक मतलब कि हमारे पास जो जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनको भी देते हैं, या फिर पोल्ट्री मतलब कि जो मुर्गी पालन होता है उसमें भी हम इनको एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे कि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, माइक्रोबायल इन्फेक्शन ना हो। दे आर यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स। इनसे प्लांट्स के डिजीज़ में भी हम रोक सकते हैं, प्लांट्स की डिजीज़ को भी रोक सकते हैं। अब एक आपके जो ये मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये आपको रेगुलर नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ डॉक्टर जितना एडवाइस करे उतनी ही लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर इनको कंटिन्यू लेते रहोगे तो जब आपको इनकी ओरिजिनल में ज़रूरत पड़ेगी तभी आपकी बॉडी में वर्क करना बंद कर देंगी। अब आती है वैक्सीन। When a disease carrying microbe enters in our body, जब एक बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है उन बीमारी वाले बैक्टीरियाज के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। और बॉडी को ये भी पता होता है कि अगर वो बीमारी वाले बैक्टीरिया दोबारा आ गए तो उसको कैसे दोबारा उनसे लड़ना है। इफ़ डेड और वीकन माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर ऐसे जो मरे हुए और या फिर कमज़ोर जो माइक्रोब हैं वो दोबारा आते हैं अगर हमारी बॉडी में, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। तो हमारी बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है उनके अगेंस्ट में, उनसे बचाने के लिए। द एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी। तो जो एंटीबॉडी बनाई है हमारे शरीर ने वो हमारी बॉडी में रहती है और वो हमें हमेशा के लिए उस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती रहती है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। और वैक्सीन भी इसी तरह से काम करती है। बचपन में बहुत सारी तरीके की वैक्सीन लगी होती हैं, कोलेरा की हुई, टीबी की हुई, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इनको हम वैक्सीन की मदद से इनसे बच सकते हैं। बचपन में आपको बहुत सारी तरीके की वैक्सीन लगी हुई होंगी, तो वो क्यों लगती हैं? इन्हीं की वजह से लगती हैं कि हमें वो बीमारियां ना हो, वो हमें उन बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेन दीज डिजीज़। तो जो डिजीज़ हैं उनसे बच्चों को बचाना ज़रूरी होता है। तो नेचुरल जो उनकी नेसेसरी वैक्सीन्स हैं वो हमारे पास के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं। इसलिए तो छोटे बच्चों को वैक्सीन्स लगते हैं, टीके लगते हैं। अब और पल्स पोलियो प्रोग्राम आप सब जानते होंगे, उसमें आपने पोलियो के ड्रॉप ज़रूर पिए होंगे। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, वो भी एक वैक्सीन ही है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो एक कैंपेन चला था, वर्ल्ड वाइड कैंपेन था वो, उसमें क्या किया लोगों ने, स्मॉल पॉक्स के लिए सबने वैक्सीन लेना शुरू कर दिया और अब वो पूरे दुनिया में से लगभग ख़त्म हो गया है। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human or other animals from several diseases। आजकल बहुत सारी वैक्सीन्स बन रही हैं जानवरों को और इंसानों को डिजीज़ेस से बचाने के लिए। So this is it for today's. In our next class, we will continue from here increasing soil fertility. Till then, thank you. Have a nice day.